हेलो दोस्तों, एसप्रूफ क्लासेस में आपका मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नागरिकता। ठीक है। उससे पहले नागरिकता पढ़ने से पहले मैं आपको पुराने वीडियो के बारे में बता देता हूँ, समअप करा देता हूँ कि आपने क्या पढ़ा था। ठीक है। उसमें हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ा था। भाग 1 था। ठीक है। राज्य एवं संघ था। ठीक है। उसमें हमने पढ़े थे कैसे नए राज्यों का निर्माण होता है। ठीक है। कैसे राज्यों को तोड़ा जाता है, किस हिसाब से तोड़ा जाता है, ये पढ़ा था। अब इसमें हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, कैसे हमें नागरिकता मिलती है, कब मिलती है, कितने उम्र में मिलती है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। जी हाँ दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में। ठीक है। तो चलिए, पहला क्या है, पहला देखते हैं। पहला है क्या, भारत में एकल नागरिकता है। जी हाँ दोस्तों, कितने कितने नागरिकता हमें भारत में मिलती है, यह एकल नागरिकता। और हमने ये नागरिकता मिली कहाँ से, इस तरह का प्रावधान कहाँ से आया है, यह प्रावधान ब्रिटेन से आया है। जी, ब्रिटेन, वही ब्रिटेन जिसे हम इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, वही ब्रिटेन। ये प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। ये एकल नागरिकता वाला प्रावधान है। एकल मतलब सिर्फ एक नागरिकता, मतलब आप सिर्फ भारतीय हैं। ये नहीं कि आप किसी भी प्रदेश के हैं तो आपको दोहरी नागरिकता मिलेगी, कि आप जैसे कि आप कोई प्रदेश के हैं, आप मुंबई के रहने वाले हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के, तो आपको महाराष्ट्र का भी नागरिकता मिलेगी और भारत का भी। नहीं दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो सिर्फ आप भारतीय ही हैं। ठीक है। पहली और आखिरी बात, एकल नागरिकता, आप भारतीय हैं। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड में ये है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका और किसमें, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक अमेरिकन है, ठीक है, तो अमेरिका का तो मिलेगा ही मिलेगा आपको नागरिकता, लेकिन अगर आप वाशिंगटन के रहने वाले हैं, वाशिंगटन डीसी के, तो वहां का भी आपको मिलेगा। ठीक है। वहां का भी आपको नागरिकता मिलेगा। चलिए दूसरे पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ कब हुआ है, कैसे हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। ये क्या है, 61वां संविधान संशोधन। जैसे कि आप जानते हैं, आपको याद होगा, अगले पहले वीडियो में से हमने 35वां संविधान संशोधन देखा था, 36वां संविधान संशोधन देखा था। ठीक है। उसमें क्या देखा था, असम को स्वराज्य बनाया गया था। ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, संविधान संशोधन इसमें भी किया गया था। ठीक है। 1989 को नागरिकता का उम्र 21 वर्ष चलता था। उस समय पहले नागरिकता का जो उम्र होता था वो 21 वर्ष होता था। ठीक है। अब इससे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसके लिए अनुच्छेद 11 के तहत नियम है। जब आगे, इसलिए आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 11 के तहत क्या नियम है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम उतना ही आपको पढ़ाना चाहते हैं जितना एग्जाम में आए। ठीक है। आप अच्छे से क्रैक कर सकें कोई भी एग्जाम, इसकी वजह से हम उतना ही अनुच्छेद आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं। ये समझिए, ये जो आपको दिख रहा है आपके सामने, ये सब नोट्स, ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए आप लोग दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था ये, 61वां संविधान संशोधन 1989, नागरिकता का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। और एक इसमें लिखा भी है अनुच्छेद 11 तहत नियम है। ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखा है, दूसरा नोट में क्या लिखा है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, यह अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को है। ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप अनुच्छेद देख रहे हैं, 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, ये अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को है। ये कोई भी विदेशी, कोई भी आदमी, फॉरेनर कोई आता है अगर हमारे देश में, तो उसे ये अधिकार, ये इन अनुच्छेद के अधिकार नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 5 जो हम स्टार्टिंग है, ये आप मेन हेडिंग है, यहाँ से आप शुरू देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों। ठीक है। आगे ऊपर कर लेता हूँ मैं एक बार फिर से। चलिए ठीक है, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। अनुच्छेद 5, इसमें क्या है, नागरिकता प्राप्त करने के नियम। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने के कई सारे नियम हैं। देखिए पहला नियम क्या है, जन्म से, जन्म से कब से, 26 जनवरी 1950 के बाद। अगर अब कोई भी शिशु, कोई भी बच्चा, ठीक है मित्रों, 26 जनवरी 1950 के बाद अगर भारत के किसी भी हिस्से में वो जन्म लेता है, तो वो भारतीय कहलाएगा, उसे भारत का नागरिकता मिलेगी। ठीक है दोस्तों। ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, ये क्या है, वंश क्रम, माता पिता के आधार पर अगर उसके माता पिता भारतीय हैं, तो उसे भी एक भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, और वंश के क्रम के हिसाब से वह नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब तीसरा, ग क्या है, ग क्या बोलता है, पंजीकरण से, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के तहत भी हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके क्या लिखा है ब्रैकेट में, विदेशी से विवाह करने पर। अगर कोई विदेशी आदमी है या महिला है, वह किसी भी भारतीय पुरुष से या भारतीय महिला से विवाह करता है या करती है, तो उसे
नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या है, देशीकरण। देशीकरण मतलब 10 साल लगातार रहने पर, अगर वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, विदेशी व्यक्ति हो, फॉरेनर हो, ठीक है दोस्तों, वो 10 साल लगातार, 10 साल, कितना साल, 10 साल लगातार भारत में रह लेता है, ठीक है, तो उसे नागरिकता मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, भूमि अधिग्रहण। ठीक है, ये भूमि अधिग्रहण में क्या होता है, दूसरे देश की सीमा। देखिए दोस्तों, हाल ही का एक मैं बात बताता हूँ, जो था पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों को भारत ने ले लिया है और कुछ इलाके भारत के पश्चिम बंगाल को दे दिए गए हैं, क्योंकि तो मैप के हिसाब से, बॉर्डर के हिसाब से दिक्कत होता था, इसलिए कुछ अपना इलाका पश्चिम बंगाल को दे दिया गया है और उधर का इलाका भारत में सम्मिलित हो गया है। तो अब इसका इसका क्या अर्थ होता है, जो भारत के इलाके में जो अब आदमी आएंगे, ठीक है, तो वो अब, उस समय तो पश्चिम बंगाल के थे दोस्तों, लेकिन अब तो वो भारतीय हो चुके हैं, तो वो भारतीय हो चुके हैं तो कैसे होंगे, भूमि अधिग्रहण के तहत उन्हें नागरिकता दी जाएगी, तभी वह भारतीय कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे कर लेता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 6। ठीक है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान छोड़कर भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, किसको छोड़कर, पाकिस्तान, पाकिस्तान को तो आप अच्छे से जानते होंगे, उसके बारे में बताना बेकार है। ठीक है, तो किसको छोड़कर, पाकिस्तान को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, भारत आने वाला व्यक्तियों को नागरिकता का एक अलग प्रावधान होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, नागरिकता का प्रावधान होता है, ये अनुच्छेद 6 हमारा कहता है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, देखिएगा, अनुच्छेद 7 क्या कहता है, भारत का साथ छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान है। जैसे नागरिकता उसे समाप्त करने का एक तरह से बोल सकते हैं कि आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा अगर आप भारत का साथ छोड़ दिए। ठीक है, मतलब भारत को छोड़ दिए तो और पाकिस्तान चले गए, कोई भी व्यक्ति हो पाकिस्तान चला गया, हाँ समझ सकता हूँ दोस्तों, आपको बुरा लगेगा, वो तो देशद्रोही ही कहलाएगा, ठीक है, लेकिन उसके मन पे है, वो कुछ भी कर सकता है, वो एक खुले विचार वाला आदमी, कोई भी कुछ भी करे, हमें क्या। ठीक है दोस्तों, तो वो अगर पाकिस्तान जाता है, ठीक है, तो उसका नागरिकता समाप्त भी कर सकते हैं अनुच्छेद 7 के तहत। ठीक है, चलिए अब 9वां अनुच्छेद देखते हैं, इसके आगे ऊपर कर लेता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 9 में क्या है, नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान। जिस तरह भारत में नागरिकता प्रदान की जाती है दोस्तों, उसी तरह अनुच्छेद 9 के तहत नागरिकता समाप्त करने की प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, इसमें क क्या है, पहला पॉइंट, ठीक है, क देखिए दोस्तों, क क्या, क देखिए क्या है, ये है, ये पहला दिख रहा है आप लोगों को, दूसरे देश की नागरिकता मिलने पर, अगर, जैसे कि आपको पता है हमारे देश में एकल नागरिकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप को दूसरे देश में अगर कोई भी काम के लिए गए हैं या वहां पे कार्य करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको वहां की नागरिकता मिल चुकी है तो भारत में नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी आपकी दोस्तों। ठीक है, का यही कहना है। चलिए ख देखते हैं, स्वयं नागरिकता त्याग देने पर, अगर आप विदेश में चले गए हैं, बस गए हैं वहां पे जाके, ठीक है, तो आप अगर अपने मन से भी नागरिकता को त्याग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क ख ग को देखता हूँ, तीसरा पॉइंट, 7 वर्ष से बिना सूचना के भारत के बाहर रहना। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे देश में रह रहे हैं और 7 वर्ष से रह रहे हैं और कोई भी अपने बारे में किसी को भी जानकारी नहीं दी है, ठीक है, इंडियन एम्बेसी को कोई भी जानकारी नहीं दी है, 7 वर्ष तक बिना सूचना के आप किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, तो वहां से भी आपका नागरिकता समाप्त की जा सकती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब घ देखते हैं क्या है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा सिद्ध होने पर, अगर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा आप पे सिद्ध होता है तो आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, अगर कोई भी राष्ट्र के प्रति अगर गलत कार्य करते हैं तो आपका नागरिकता समाप्त कर सकता है हमारा देश। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं, अनुच्छेद 11 में क्या है, तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों यहाँ से। ठीक है, ये रहा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या है, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है दोस्तों, किसको है, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, जिसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नागरिकता पर वो कोई भी और कानून ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उस समय संसद में साधारण बहुमत की आवश्यकता है, मतलब संसद में उस समय जितने भी व्यक्ति वर्तमान समय में उपस्थित हैं उससे एक अधिक वोट पड़ेगा, तभी
नागरिकता पर कानून का अधिकार है, ठीक है, बनाया जा सकता है नया कानून, इसका यही कहना है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, और इसके आगे हम उसके आगे पढ़ेंगे 12 से 35 तक आपको अगले वीडियो में अनुच्छेद पढ़ाया जाएगा आगे दोस्तों। और ध्यान दीजिए अपना, और ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ठीक है। कुछ भी गलती होगी तो कृपया करके हमें माफ़ कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।